नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जशपुर का, जहां इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम है, एक सप्ताह देश के नाम ये कार्यक्रम है, जहां 100 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन होगा। और मीडिया के मित्रों, हम लोग कल ही रामनवमी मनाए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज आगे कुछ बोलूं उसके पहले बनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक पूज्य बाला साहब देशपांडे और बनवासी कल्याण आश्रम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे स्वर्गीय राजा विजय भूषण सिंह जी, स्वर्गीय जगदेवराम उरांव जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, इनको मैं नमन करता हूं। जिनके कारण ये बनवासी कल्याण आश्रम बहुत आगे बढ़ा। हमने जब पढ़ाई पूरी की और कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ, तो मेरा भी आना जाना कल्याण आश्रम जसूर नगर शुरू हुआ। और जब आगे विधानसभा का चुनाव आया तो सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली तपकरा विधानसभा क्षेत्र से। तब पहली बार पूज्य बाला साहब देशपांडे जी का दर्शन हुआ था। यही कल्याण आश्रम में आकर उनका दर्शन किया था और तब से लगातार कल्याण आश्रम के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा। मैं पूज्य अमराजन स्वामी जी को भी नमन करना चाहूंगा। एक तरह से बनवासी कल्याण आश्रम के वो पहचान थे और हमेशा मतलब अशक्त रहने के बाद भी रोज 150-200 किलोमीटर कल्याण आश्रम के लिए पूरे जिले के प्रवास में रहते थे। कई बार हम लोग बोलते थे, स्वामी जी आप तो इस बात को फोन से भी कह सकते थे, लेकिन आप इतना दूर इस अवस्था में भी जब आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती, आप आते हैं तो उनसे शायद रहा नहीं जाता था बिना प्रवास किए। वैसा बनवासी कल्याण आश्रम और उससे हम जुड़े और उन्हीं के बाला साहब देशपांडे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सबके आशीर्वाद से पहली बार विधानसभा का टिकट सन 1990 में मिला और पहली बार तपकरा विधानसभा से विधायक का काम करने का अवसर मिला। तब से लगातार बनवासी कल्याण आश्रम से हम परिचित होते गए और आज हम स्वयं जनजातीय समाज से हैं। हमें गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज अगर देश में 10 करोड़ से ज्यादा हमारा एसटी पॉपुलेशन है, जनजातियों की जनसंख्या है और इनके संरक्षण में, इनके विकास में अगर कोई संस्था रात और दिन खड़ी है तो अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम है। आज हजारों प्रकल्प, हमको लगता है कि 2500 से भी ज्यादा प्रकल्प होगा जिनके माध्यम से अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों के संरक्षण और विकास का काम ये संस्था कर रही है। तो आज हम जिस मुकाम पर भी हैं, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो केंद्र में मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व, तो ये सब बनवासी कल्याण आश्रम और हमारे जिनका मैं नाम लिया, जिनका हमने नमन किया, उन्हीं के आशीर्वाद से मुकाम हासिल हुआ है। और आज जब एक छोटा सा सहयोग यहाँ पर, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर चिकित्सालय की शुरुआत 1963 से, हम लोग 64 में पैदा हुए, उससे भी 1 साल से पहले से यहाँ पर अस्पताल की शुरुआत हुई है और लगातार मतलब उसकी शुरुआत भी हमारे संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं शुरुआत करने। सब जसपुर का सौभाग्य है और लगातार विदेशों से भी
इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह जो हमारे वहाँ भारत के लोग रहते हैं उनके द्वारा सहयोग हुआ, इस तरह से ये चिकित्सालय बढ़ा है। और आज साल में पूरे दूरस्थ अंचलों में कई जगह और अस्पताल, चिकित्सालय, ये सब के माध्यम से वनवासियों का मतलब सेवा चिकित्सा के क्षेत्र में संस्था कर रही है। डॉक्टर मृगेंद्र सिंह जी हैं, जिनका सम्मान किए। हम बगिया में जब एमएलए भी नहीं थे तब से वहां पर एक डोपड़ा वनवासी कल्याण आश्रम का चिकित्सालय वहां पर जाते थे, हर सप्ताह वहां पर जाते थे और उस समय साइकिल से जाते थे। बंदर चुआ बस से उतरते थे और वहां से साइकिल पकड़ के डोपड़ा जाते थे और हमको राष्ट्र धर्म छोड़ते जाते थे। राष्ट्र धर्म हम पढ़ते थे उस समय। तो इस तरह से सेवा का काम वनवासी कल्याण आश्रम और उसके लोग हमारे वनवासी क्षेत्रों के लिए किए हैं। आज हम लोग जो कुछ हैं वनवासी कल्याण आश्रम के कारण है, तो आज बड़ा हमको अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व में है तो एक छोटा सा प्रयास हुआ यहाँ पर इस अस्पताल का और बड़ा विकास हो। और हमने एनटीपीसी के रविशंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एनटीपीसी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, आग्रह किए, उनका CSR का मद होता है, तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और 35 करोड़ 53 लाख रुपया